हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे कक्षा 10 गणित चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्न। साथियों, इतने आसान तरीके से समझाऊंगा कि आपको पूरा चैप्टर बड़े ही आसानी से समझ आ जाएगा और इसके आप सारे सवालों को बना लेंगे। ठीक है, तो अधिक समय न लेते हुए आइए इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं और आपको सिखाते हैं कि हम सवालों को कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न में क्या दिया है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड, पहले तो आपको ये पता हो कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि इतने टुकड़े कर दो उसके कि वो ऐसी हालत में पहुंच जाए कि या तो वो खुद से कटे या तो एक से कटे। मतलब एक और स्वयं के अलावा उसे कोई भी काटने वाला नंबर ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, अभाज्य नंबर हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। ठीक है, हल करेंगे हम लोग। हल करेंगे कौन से नंबर को, पहले नंबर को। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहां पास दिया क्या है, दिया है 140। ठीक है, आइए 140 के अभाज्य गुणनखंड, तो हम इसको हल करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 140 का गुणनखंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, है ना। जब हम 140 का गुणनखंड कर लेंगे तो आसानी से इस सवाल को हम बना पाएंगे। तो देखिए करिएंगे, 2 से भाग दीजिए, 2 सते 14, 2 जीरो जीरो, है ना। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 तिया 6, एक बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, है ना। अब देखिए ये क्या 2 के पहाड़े में आएगा क्या, नहीं आएगा। 3 के पहाड़े में आएगा क्या, नहीं आएगा। अब इसको हम काटेंगे किसके पहाड़े से, 5 के पहाड़े से। 5 सते 35 और 7 एकन्नम 7। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, देखिए हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। ध्यान देंगे, अभाज्य गुणनखंड हमको किसका करना है, 140 का करना है। 2 आया है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यही तो आए हैं ना, 2 बार 2, 1 बार 5, 1 बार 7। अब देखिए यहाँ 2 कितनी बार आया, 2 आया है, 2 बार, तो 2 की घात 2 लिख दीजिए, है ना। गुणा में 5 गुणा में 7, ये क्या हो जाएगा इसका, यही हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। समझ में आया, बोलो साथियों, समझ में आया ना। यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं इसी के दूसरे नंबर प्रश्न पर। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर क्या है, इसको हल करने की शुरुआत करेंगे तो ध्यान से देखेंगे कितना है, 156 है ना। अब 156 है तो ध्यान देंगे, हम 156 का पहले टुकड़ा करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। आइए करते हैं, चलिए। अब अंत में सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा, भाग दो, 2 सते 14, एक बचेगा 16 हो जाएगा, 2 अठे 16, है ना। 2 से अभी फिर कटेगा क्योंकि अंत में सम संख्या है। चलिए 2 तिया 6, एक बचेगा, 2 नवा 18। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि अंत में विषम संख्या है, तो 3 से चेक करते हैं। 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9। अब 13 तो खुद के पहाड़ी में आता है, 13 एकन्नम 13, है ना। अब आपने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड कर दिया, किसका, आपने अभाज्य गुणनखंड किया 156 का। जब आपने 156 का अभाज्य गुणनखंड किया तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यही आया है ना। अब इसको लिख क्या सकते हो, 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 2 की घात 2 कर दो, जो जितनी बार आए उसकी घात उतनी करो। 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है, और 13 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। यही इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आंसर बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सवाल जरूर समझ में आ रहे होंगे।
आगे चलते हैं, इनके आगे के प्रश्नों को भी हम इसी तरह बनाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान देंगे। अब हम आते हैं इसके तीसरे प्रश्न की। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न को हल करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। हल करेंगे हम तीसरे प्रश्न को। कितना है तीसरा प्रश्न? 3825 है ना। इसका पहले आप क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। चलिए गुणनखंड करते हैं 3825 का। जब आप गुणनखंड करेंगे तो देखिए अंत में विषम संख्या है, तो ये 2 से तो कटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको हम काटेंगे कितने से? 3 से काटते हैं। काटिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6 है ना, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा 15 और 3 बचे 15 है ना। अभी भी 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचे। देखिए साथियों, अब ये क्या होगा, अब ये देखेंगे 3 से कटेगा कि नहीं। 5 2 7 4 11, 3 से नहीं कटता है, तो ये 3 से नहीं कटेगा। अब इसको हम 5 से काट करें, है ना। 5 8 40, 2 बचेगा, 5 5 25, 5 से फिर भाग लगा दो, 5 1 5, 3 बचेगा, 5 7 35 और 17 खुद के पहाड़े में आता है। चलिए हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर लिया। कितना किया? अभाज्य गुणनखंड इसका कितना आया, है ना। अभाज्य गुणनखंड। अब बताइए आपको 3825 का आपने जब अभाज्य गुणनखंड किया तो देखिए 3 गुणे 3 है ना, फिर 5 गुणे 5 गुणे 17, यही आया है ना। देखिए 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 और 17। अब इसको आप लिख कैसे सकते हैं? 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो 3 की घात 2 लिख दीजिए। 5 कितनी बार है? 2 बार है, 5 की घात 2 लिख दीजिए। 17 कितनी बार है? 1 बार है। यही इसका क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड, और यही इसका क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं, इसके चौथे सवाल को देखते हैं, है ना। चौथा नंबर क्या दिया है? चौथा नंबर में दिया है 5005। आइए इसको हल करते हैं, है ना। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो आप करेंगे क्या? सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसका टुकड़ा करेंगे, है ना। चलिए आइए करते हैं, ध्यान देंगे। 5005 को आप भाग देंगे। देखिए अंत में विषम संख्या, 2 से कटने का चांस नहीं। 3 से क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इनका जोड़ों का जोड़ जो है वो 10 आ रहा है, और 10 कभी भी 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो हम इसको 5 से काटेंगे, है ना। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब ये कितना आ गया? 1001 आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या ये 1001 किसकी टेबल में आता है? ठीक है, तो चलिए हम इसको ट्राई करते हैं, ये आखिर कितने के टेबल में आता है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे मेरे भैया, अगर हम इसको मान लीजिए 11 से डिवाइड करें, ध्यान से देखना, 11 9 99 है ना, 1 बचेगा 11 हो जाएगा, सही है। अब इसको हम काट सकते हैं 7 से, 7 एकम 7 और 2 बचेगा, 7 त्रिक 21 है ना, 13 एकम 13। चलिए पहले हमें छोटे नंबर से काटना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, बड़े नंबर से काट दिया। कोई बात नहीं, हम इसको जब लिखेंगे तो ध्यान देंगे। अभाज्य गुणनखंड आपने जो किया है, अभाज्य गुणनखंड जो आपने किया है उसको लिख दीजिए। 5005 का क्या किया आपने? अभाज्य गुणनखंड लिखिए। लिखेंगे पहले छोटा नंबर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। अब देखिए इसमें कोई भी नंबर 2 बार नहीं आया, इसलिए यही इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर 2 बार आया होता तो हम उसकी पावर कितनी कर देते? 2 कर देते। ठीक है साथियों, चलिए इसका एक सवाल और बच रहा है, उसको भी हम यहीं सॉल्व करेंगे। देखिए इसका 5वां नंबर। अब 5वां नंबर क्या है उसको देखिए। 5वां नंबर है 7429, है ना। आइए हम इसको हल करते हैं। हल करने की शुरुआत करने से पहले आपको इसका क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं, नीचे की ओर कर लेते हैं, है ना। 7429 का गुणनखंड हम नीचे की ओर कर लेते हैं। अब देखिए पहले तो ये 2 से कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा? उसका कारण क्या है? अंत में विषम संख्या है। कोई बात नहीं, सम संख्या होती तब कटता।
तो चलो देखते हैं किससे कटेगा। देखो इनको जोड़ो सबको, 9 2 11, 4 15, 15 7 22, 22 आता है। और 22 कभी भी किसके पहाड़े में नहीं आता है? 3 के पहाड़े में नहीं आता है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ना तो 2 से कट रहा, ना तो 3 से कट रहा है। 7 से देखते हैं, 7 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, है ना। अब कौन बचता है? 11 देखते हैं। 11 छक्का 66 हो जाएगा, 8 बचेगा। 11 सत्ते 77, 5 बचेगा 59, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से देखते हैं, 13 पचे 65, है ना। कितना बचेगा? 9 बचेगा। और 13 सत्ते 91, 1 बचेगा 19 हो जाएगा। 13 से भी नहीं कट रहा है। 17 से देखते हैं, है ना। तो 17 की टेबल में 17 चौको 68, 6 बचेगा। 17 ती 51, 11 बचेगा। 17 सत्ते 119, 17 से कटेगा। चलिए 17 के पहाड़े से इसको भाग दे दो। 17 चौको 68, है ना। 17 चौको 68 होता है, तो यहाँ 6 बचेगा, 62 हो जाएगा। 17 ती 51, 11 बचेगा। 17 सत्ते 119, है ना। अब देखो, अब ये क्या 17 से अभी कटेगा क्या? देखते हैं एक बार। 17 दूना 34, और कितना बचेगा? 6 3 9, 97। 17 के पहाड़े में तो 97 नहीं आता है ना। तो 17 से अब तो ये कटेगा ना। 19 से देखते हैं इसको। 19 दूना 38, हाँ 19 से कट जाएगा। चलो 19 दूना 38, 5 बचेगा। 19 त्रिक 57। अब ये सीधा कट जाएगा 23 की टेबल से, है ना। 23 से कम 23, क्योंकि 23 तो किसी की टेबल में नहीं आता। चलिए अभाज्य गुणनखंड आपने कर लिया, तो लिख दीजिए अभाज्य गुणनखंड आपने किया किसका? 74 29 का। क्या क्या आया? ये आया है 17 गुणे 19 गुणे 23। अब देखिए यहाँ कोई भी नंबर 2 बार नहीं आया है, इसलिए यही इसका भाज्य गुणनखंड होगा, और इसी को आप इसका क्या बोलेंगे? आंसर बोलेंगे। उम्मीद करता हूं ये पहले नंबर में जितने भी सवाल थे ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? आगे के सवालों को हल करेंगे, ठीक है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं इसके प्रश्न संख्या 2 की। देखिए दिया क्या है, पूछ रहा है आपसे पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक है, चलिए शुरुआत करने से पहले हम देखेंगे, सबसे पहले आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला नंबर प्रश्न जो लिखा है 26 और 91। ठीक है, अभी इसका हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका निकालेंगे गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, चलो तो पहले इनका दोनों का अलग अलग हम टुकड़ा करते हैं। तो अगर हम 26 का करेंगे यानी 26 का आप करेंगे, तो 26 का करेंगे तो 2 से भाग देंगे, है ना। देखिए 2 एक अन्नम 2, 2 तिया 6, 13 बार, 13 एक अन्नम 13, ये हो गया 26 का, है ना। इसी की तरह हम कर लेंगे किसका, 91 का भी। जब आप 91 का टुकड़ा करेंगे तो देखिए आपको पता है 7 के पहाड़े में आता है, 7 एक अन्नम 7, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, है ना। और 13 एक अन्नम 13, गुणनखंड हो गया। अब देखिएगा 26 का जब आपने गुणनखंड किया है तो क्या आया, 2 गुणे 13, है ना, 2 गुणे 13 आया। और जब आपने 91 का गुणनखंड किया तो क्या आया, 7 गुणे 13, है ना, आया। अब तरीका क्या होता है कि अगर आपको एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, जो दोनों में मिल रहा हो, जो नंबर दोनों में कॉमन मिल रहा है वही एचसीएफ होगा। तो दोनों में क्या मिल रहा है, 13, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13। अब रही बात इसके एलसीएम की, तो एलसीएम देखेंगे, जो मिल रहा है उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखेंगे। देखिए 2 अकेला है, नोट कर दीजिए, 7 अकेला है, नोट कर दीजिए, 13 दोनों में है, तो जो दोनों में होगा उसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, जो दोनों में मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जो नहीं मिलेंगे
उनको भी एलसीएम में हम शामिल करते हैं। गुणा कर लीजिए, 13 सते 91 है ना, 91 गुणे 2 और 2 से भाग गुणा कर देंगे तो 2 एक नम 2 और 2 नवा 18। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया इसका 182। ठीक है, देखिए एलसीएम कितना आया? 182। ये आ गया एलसीएम। और एचसीएफ कितना आया है? ये आ गया है 13। ठीक है, चलिए आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया है। सवाल में यहाँ एक बात और बोला, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। आइए जांच करते हैं। यहाँ लिखेंगे जांच करने पर, है ना, जांच करेंगे। जब जांच करेंगे तो ध्यान देंगे, जांच करते वक्त हमें इस चीज का ध्यान देना है, ये उसने बोला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। चलिए लिखेंगे दो संख्याओं का, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। चलो चेक करते हैं इसको। देखिए चेक करेंगे, ध्यान देंगे। अब दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल का मतलब दो संख्याएं हैं कौन कौन सी है? एक 26 है, दूसरी 91 है, तो दोनों का गुणा करना है। 26 गुणा 91, है ना। और उधर क्या है? उधर एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कर। एचसीएफ कितना आया है? 13। ठीक है, गुणा एलसीएम कितना आया है? 182। आइए इनका दोनों का गुणा करते हैं। अगर बराबर आता है तो अपनी जांच पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ठीक है, चलो देखते हैं। गुणा करो, 13 दूना 26 की 6, है ना, हासिल आया 2। 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106 हो जाएगा, हासिल आएगा 10। 13 एक अन्नम 13, 13 और 10 कितना होगा? 23, है ना। कितना है? 1366, सॉरी 2366। और 26 और 91 का गुणा करेंगे तो ये भी कितना आएगा? 2366 आएगा। इस तरीके से आपने देखा जो आपकी जांच है, जांच में दोनों तरफ के नंबर क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। मतलब जो हमने जांच किया ये पूरी तरह से क्या है? सही है। ठीक है, चलिए अब हम इसका अगला प्रश्न बनाएंगे। दूसरा प्रश्न बनाते हैं। दूसरा प्रश्न बनाएंगे तो ध्यान देंगे, दूसरा प्रश्न है क्या? दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या दिया है? 510 और 92, है ना, ये दिया है। सबसे पहले आप इनका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। कर लीजिए गुणनखंड अलग से। 510 का 2 से कटेगा क्योंकि अंत में सम संख्या है, 0 है ना, तो 2 दूना 4, एक बचे 2 पंचे 10, एक बचेगा 2 पंचे 10, है ना। अब देखिए अब ये किससे कटेगा? 3 से, क्योंकि अंत में विषम संख्या है। 3 अठे 24, एक बचेगा 3 पचे 15, 5 से काट दो, 5 एक नम 5, 5 सत्ते 35। अब ये 17 के पहाड़े में आएगा, है ना। उसके बाद अब 92 का हम इसी तरह गुणनखंड करते हैं। देखिए जब 92 का करेंगे तो 2 से काटिए, 2 चौको 8, एक बचेगा, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, और अब ये खुद के पहाड़े में आएगा, 23 एक कम 23। चलिए हमने दोनों का जो गुणनखंड किया वो क्या आया? देखिए 510 का जब आपने किया तो वो आया कितना? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, है ना। देखिए यही तो आया है। जब आपने 92 का किया तो क्या आया है? देखिए 2 गुणा 2 गुणा 23, है ना, ये आया है। अब पहले आपको निकालना है एचसीएफ। चलो तो एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का मतलब मैंने बताया था जो दोनों में मिले, दोनों में क्या मिल रहा है? एक बार 2 मिल रहा है, लिख दो। और कोई मिल रहा है क्या इसके अलावा? नहीं मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको एचसीएफ मिल चुका है कितना? 2। अब आप क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। ठीक है,
चलिए एलसीएम निकालते हैं। जो मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे, 2 मिल रहा है दोनों में, इसको लिख दो। फिर एक बार 2 नहीं मिल रहा है, उसको लिख दो, है ना। फिर 3 नहीं मिल रहा है, उसको लिख दो। फिर उसके बाद 5 नहीं मिल रहा है, उसको लिख दो। फिर उसके बाद 17 नहीं मिल रहा है, उसको लिख दो। फिर उसके बाद 23 नहीं मिल रहा है, इसको भी लिख दो। अब इन सब का क्या कर दो, गुणा कर दो। चलो गुणा करते हैं, ध्यान से देखेंगे। 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंचे 60, है ना। और 17 छंगम 102, 1020, और उसके साथ क्या हो जाएगा 23। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए गुणा करेंगे तो 2300, 23 दूनी 46 हो जाएगा, और 23 एकन्नम 23। एलसीएम कितना आ गया आपका, एलसीएम आ चुका है आपके सामने 23,460। ये आ गया एलसीएम, है ना। देखिए आपके सामने एलसीएम आ चुका है। अब आपको क्या करना है, जांच करना है, तो जांच करेंगे। जांच करने पर, अब जांच में वही फार्मूला लिखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। रख दीजिए। दो संख्याएं हैं क्या, एक है 510, दूसरी कौन सी है 92 है, दोनों का गुणा करेंगे। HCF कितना है, HCF आपने निकाला है 2, और LCM आपने कितना निकाला है 23,460, है ना। चलिए गुणा कर लीजिए। 200, 2 छंग 12 की 2, हासिल आया 1, 2 चौको 8 और 1 9, है ना। 2 तियां 6, 2 दूनी 4, यानी 46,920। इधर आप गुणा करेंगे तो ये भी आएगा 46,920। मतलब आपकी जांच पूरी तरह से क्या है, सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। आइए अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। देखिए साथियों, इसका तीसरा प्रश्न क्या है, यह है 336 और 54। इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको HCF और LCM बताना है। तो आइए इनका सबसे पहले हम लोग करेंगे गुणनखंड। 336 का करिए, 2 से काटिए, अंत में सम संख्या कट जाएगी। 2 एकन्नम 2, 1 बचेगा, 13 हो जाएगा। 2 छंग 12, 1 बचेगा, 2 अठे 16। अभी 2 से कटेगा, 2 अठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 3 सते 21 और 7 एक कम 7। ये तो हो गया 336 का, है ना। इसी के साथ आप कर लीजिए गुणनखंड किसका, 54 का। चलिए 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 सते 14, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकन्नम 3, है ना। अब देखिए आपने दोनों का गुणनखंड कर लिया। चलिए लिखेंगे, 336 का आपने जो किया उसको लिख दीजिए। 336 का आपने किया, 2 आया कितनी बार, 4 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 आया। एक बार 3 आया और एक बार 7 आया। जब आपने 54 का किया तो क्या आया, एक बार 2 आया, 3 बार 3 आया। लिख दीजिए, सही है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले HCF निकालेंगे। HCF में मैंने बताया कि जो दोनों में मिलेगा वही HCF होगा। एक बार 2 मिल रहा है, लिख दो, है ना। अब देखो, और 2 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। फिर देखो, एक बार 3 यहाँ, एक बार 3 यहाँ मिल रहा है। अब देखो, उसके बाद इसमें तो 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, मतलब यही इसका HCF हो जाएगा। तो HCF कितना आ गया, 2 तियां 6। HCF आपको मिल चुका है ना। HCF आपको मिल चुका है। अब आप क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। चलिए LCM निकालते हैं। जो मिलेगा उसको एक बार, 2 एक बार मिल रहा है, लिख दो। फिर उसके बाद कितने 2 नहीं मिल रहे हैं, 1 2 3, 3 बार 2 और लिख दीजिए, क्योंकि ये मिल नहीं रहे हैं।
एक बार 3 मिल रहा है, ये लिख दो। फिर कितनी बार 3 नहीं मिल रहे हैं? 2 बार, इनको लिख दो। 7 नहीं मिल रहा है, इसको लिख दो। इनका सबका गुणा कर लो, ये आ जाएगा एलसीएम। चलो गुणा करो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, है ना? 48 हो जाएगा। और 3 त्रिका 9, 48 गुणे 9 गुणे 7, गुणा कर लीजिए। देखो फिर से कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना? 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 3 त्रिका 9 गुणे 7। अब गुणा करिए। 9 अठे 72 की 2 हासिल आया 7, 9 चौको 36 और 36 और 7 43, उसमें गुणा लगाना है 7 का। कर लीजिए। 7 दूनी 14 हासिल आया 1, 7 त्रिक 21, 1 22 हासिल आया 2, 7 चौक 28, 2 30, कितना आया? 30 24। ये क्या आ गया? एलसीएम आ गया, है ना? एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। अब आप क्या करेंगे? अब आप जांच करेंगे, है ना? तो जांच करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे हम इसकी। अब जांच करने की शुरुआत करेंगे। तो चलिए जांच करते हैं। जांच करने पर आइए जांच करते हैं। जांच में उसने बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ये होता है। चलिए रखते हैं। दो संख्याएं हैं क्या? पहली 336 है और दूसरी 54 है। रख दीजिए। 336 गुणे 54। इधर देखिए। HCF कितना निकाला है आपने? 6 निकाला है। रख दीजिए। LCM आपने कितना निकाला है? 30 24, गुणा करिए। 6 चौको 24 की 4 हासिल आया 2, 6 दूनी 12 और 12 और 2 कितना होगा? 14, है ना? 6 त्रिक 18, 18,144। इधर गुणा करेंगे, ये भी सेम आएगा 18,144। अब देखिए दोनों तरफ के सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब हमारी जांच पूरी तरह से सही है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं ये जरूर समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे? इसके अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए। आइए अब हम शुरुआत करते हैं इसके तीसरे प्रश्न की। देखिए दिया क्या है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें पहला सवाल है 12, 15 और 21। इसका हमें किस विधि से लगाना है? देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इसके पहले हमने दूसरे नंबर में कुछ इसी तरीके के सवाल हमने किए हैं। आइए अब इसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए हल करेंगे। पहला सवाल हमारे पास क्या दिया है? 12, 15 और 21। चलिए इनका सबका पहले हम टुकड़ा करते हैं। तो जब हम 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12, छोटा नंबर है इसलिए आसानी से ऐसे कर लेंगे, है ना? 15 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे? 3 बचे 15, है ना? 21 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे मेरे भैया? 3 सते 21। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको निकालना है HCF। ठीक है, तो HCF निकालेंगे। ध्यान देंगे, जब आप HCF निकालेंगे तो एक बात को ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था कि जो तीनों में मिलेंगे, यानी जितने नंबर दिए अगर सब में जो मिलेगा वही उसका HCF होगा। तो ध्यान से देखिए, सभी में क्या मिल रहा है? सिर्फ एक बार 3 मिल रहा है। देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो HCF इसका 3 हो जाएगा। और तो कोई नंबर नहीं मिल रहा है। देखिए 2 तो इन्हीं में है, इसमें नहीं है। 5 इसमें है तो इसमें नहीं है। 7 इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो इसका HCF आ गया कितना? 3। अब बात करते हैं LCM की। ध्यान से देखिएगा, LCM निकालने के लिए LCM में मैंने बताया कि जो मिलेगा उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलते हैं उसको भी लिखते हैं। चलिए 2 2 बार है, लिख दो। 3 सब में एक बार है तो इसको एक ही बार लिखना क्योंकि सब में मिल रहा है। 5 अकेला है, 7 अकेला है, गुणा कर दो, यही आंसर होगा। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60
और 60 का 7 में गुणा करोगे तो 7 छंग 42 420 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एलसीएम आपको मिल चुका है। ठीक है, पहला सवाल आपका हल हो चुका है। अब बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर को हम हल करेंगे। क्या दिया है, 17, 23 और 29 है ना। चलिए अब इनका हल करने की शुरुआत करते हैं। ठीक है, 17 का पहले गुणनखंड करिए तो क्या आएगा, 17 गुणे 1, 17 एक कम 17 है ना। 23 का करेंगे तो क्या आएगा, 23 एक कम 23 है ना, क्योंकि और ये किसी से नहीं कटेंगे। 29 का करेंगे तो ये भी आएगा 29 एक कम 29। ठीक है, अब इनका निकालते हैं हम लोग एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करें, देखिए इनमें सब में क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है, एचसीएफ एक हो जाएगा। सही है, अब एलसीएम निकालिए। एलसीएम में कोई नहीं मिल रहा है ना, एक मिल रहा है, एक को एक बार लिखिए, बाकी तो सब अलग अलग है ना। 17 भी अलग है, 23 भी अलग है, 29 भी अलग है ना। आइए अब इनका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए गुणा करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, एक का किसी भी नंबर में करोगे वही नंबर आएगा। तो 17 का गुणा करते हैं, ध्यान से देखेंगे। 17 × 51 है ना, 17 × 51 की एक हासिल आया 5, 17 दूनी 34 और 34 और 5 कितना हो जाएगा, 39, यानी 391 हो जाएगा। गुणा में क्या है, 29। आइए अब इसका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यही गुणा कर देते हैं हम, है ना। देखिए करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 391 में हमको गुणा करना है कितने का, 29 का। कर दीजिए, 9 × 9 है ना, 9 9 81 की एक हासिल आई 8, 9 3 27 और 27 और 8 होगा 35। चलिए 2 × 9 2, 2 9 18 की 8 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7 है ना। 9 2 1 3 8 5 13 7 3 10 और 1 11, कितना आ रहा है, 11,339। क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम आपको मिल चुका है कितना, 11,339 और एचसीएफ इसका कितना आया है, ओनली 1। ठीक है, अब आप आगे बढ़ेंगे और इसके तीसरे पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे। देखिए तीसरा पार्ट क्या है, ध्यान देंगे। तीसरे पार्ट में लिखा है 8 9 और 25। तो आइए 8 9 और 25 है ना, हल करते हैं इसको भी। ठीक है, ध्यान देंगे। 8 का गुणनखंड करिए, 2 दूना 4 दूना 8। 9 का करेंगे तो 3 त्रिक 9 है ना। 25 का करेंगे तो आएगा 5 गुणे 5। अब मुझे बताइए, इन सब में एक तो लिख ही सकते हो ना, एक क्यों लिख सकते हो, क्योंकि एक तो सभी के गुणा में होता है। अब बताइए एचसीएफ कितना होगा, जो सब में मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक, एचसीएफ एक हो गया। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का मतलब जो मिले उसको भी लिखो, जो ना मिले उसको भी लिखो। 2 3 बार है, लिख दो, 2 को 3 बार लिखो। 3 कितनी बार है, 2 बार है, उसको भी लिखो। 5 कितनी बार है, वो भी 2 बार है, उसको भी लिख दो। गुणा करो सबका, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 40 पंचे 200, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 1800। एलसीएम कितना आ गया आपका, 1800। इस तरीके से इसका सेकंड मतलब ये जो क्वेश्चन था इसके सारे पार्ट हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिए, है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए इसका चौथा प्रश्न क्या कहता है, एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, मतलब इन दोनों का एचसीएफ कितना है, 9 है। इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम बताना है। चलो बहुत आसान है, देखो कैसे लगाओगे। चलो हल करने की शुरुआत करते हैं। ठीक है,
एक फार्मूला आपने पीछे वाले प्रश्न में देखा होगा, क्या था? मैं लिख देता हूं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, याद होगा ये वाला फार्मूला आपको, है ना? अब देखिए करेंगे क्या। दो संख्याएं हैं कौन कौन सी? एक है 306, दूसरी क्या है 657। दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा? HCF गुणे LCM के। HCF कितना दिया है? 9। सही है, LCM नहीं दिया है ना? तो अब क्या करेंगे, देखिए 9 उधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में, भाग दे दीजिए 9 से, उधर क्या बचेगा? LCM। अब देखो 9 से भाग देंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसको भाग दे दीजिए, देखिए 9 का 9, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा 36, 9 चौको 36, कितना आया? 34 गुणा 657, ये हो जाएगा LCM के बराबर। आइए इसका गुणा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए गुणा करेंगे, समझिए 657 में कितने का गुणा करना है? 34 का, कर दीजिए, ये आपका रफ हो जाएगा। ठीक है, गुणा करिए, 4 सत्ते 28, हासिल आया 2, 4 पंचे 20, 2 22, हासिल आया 2, 4 छंग 24 और 2 26 हो जाएगा, है ना? 3 सत्ते 21, हासिल आया 2, 3 पचे 15, 2 17, हासिल आया 1, 3 छंग 18 और 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13 की 3, है ना? 9 2 11 1 12 और 1 हासिल 2, यानी कितना आएगा? 22 33 और 8, ये क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सवाल जरूर आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक प्यार आप इस चैनल को दीजिए। इसका अगला पार्ट जो शेष सवाल बच रहे हैं 5, 6 और 7, इसको हम अगले वीडियो में करेंगे और इस एक्सरसाइज का समापन करेंगे। तो ओके, तब तक के लिए बाय बाय।